जीवन में जब भी कोई स्त्री अपने प्रेम, त्याग और श्रद्धा से किसी कठिन व्रत को करती है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी मदद के लिए चल पड़ती है। सावित्री का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, बल्कि ये एक नारी की श्रद्धा का ऐसा प्रतीक है जो मृत्यु को भी पीछे कर देता है। क्या आप जानते हैं, वट सावित्री व्रत में की गई एक भी गलती आपके व्रत के फल को नष्ट कर सकती है। और यदि श्रद्धा से की जाए पूजा तो एक मृत पति को भी वापस जीवन मिल सकता है। तो चलिए आज जानते हैं वो संपूर्ण विधि और नियम जो हर व्रती स्त्री को पता होने चाहिए, और वो गलतियां जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत का सही महत्व क्या है। वट सावित्री व्रत एक ऐसा दिव्य पर्व है जिस दिन माता सावित्री ने अपने तप से यमराज को भी झुका दिया और अपने पति सत्यवान को मृत्यु से वापस ले आई। इस दिन व्रती महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और संतान सौभाग्य की कामना करती है। अब जानते हैं व्रत की शुरुआत कब और कैसे करें। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले, स्वच्छ और शुभ वस्त्र धारण करें, विशेषतः पीले या लाल रंग के। फिर व्रत का संकल्प ले, मैं वट सावित्री व्रत कर रही हूं अपने पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख के लिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखें। चलिए अब बात करते हैं पूजा की संपूर्ण तैयारी कैसे करें। 1. स्नान और संकल्प। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठें। घर को साफ सुथरा करें। फिर स्नान करके स्वच्छ और सुहाग के प्रतीक वस्त्र पहने, जैसे लाल, गुलाबी या पीला रंग। अब मन में माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले। मैं अपना नाम आज वट सावित्री व्रत कर रही हूं अपने पति की दीर्घायु, संतान सुख और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए। अब जानते हैं पूजा सामग्री में क्या क्या रखें। 1 साफ प्लेट या थाली, जल से भरा कलश, रोली, कुमकुम, चावल, अक्षत, चंदन, सुहाग की 16 सामग्री, सिंदूर, चूड़िया, बिंदी, मेहंदी, इत्र आदि, धूप, दीपक, कपूर, फूल, विशेषतः लाल या पीले, मिठाई या कोई भी नैवेद्य, फल भी रख सकते हैं। 1 पीला धागा या कलावा पूजा के लिए, व्रत कथा की पुस्तक या पन्ना, एक छोटी सी मूर्ति या चित्र सावित्री सत्यवान का। अब बात करते हैं पूजा की सही प्रक्रिया क्या है। 1. वट वृक्ष की पूजा। वट वृक्ष, बरगद का पेड़ के नीचे एक साफ स्थान पर आसन बिछाएं और पूजा सामग्री व्यवस्थित रखें। सबसे पहले वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फिर चंदन, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाएं। अब दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। 2. धागा बांधना और परिक्रमा करना। अब कलावा या पीले धागे को लेकर वृक्ष की परिक्रमा करें। कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें और हर परिक्रमा के साथ कोई एक मनोकामना या मंत्र मन ही मन बोले। उदाहरण स्वरूप आप ये मंत्र बोल सकते हैं, वट वृक्षाय नमः, सावित्री सत्यवानाय नमः। हर परिक्रमा के बाद वृक्ष को प्रणाम करें। अब जानते हैं कथा कैसे सुनी जाती है। वट वृक्ष के सामने बैठकर सत्यवान सावित्री व्रत कथा का पाठ करें या ध्यान पूर्वक सुने। इस कथा में बताया गया है कि कैसे सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए यमराज से भी संघर्ष किया। कथा के अंत में यह भावना रखेगी जैसे सावित्री अपने पति को वापस ले आई, वैसे ही मेरी भक्ति और श्रद्धा मेरे परिवार की रक्षा करे। अब बात करते हैं पूजा के बाद क्या करें। कथा पूर्ण होने पर माता सावित्री और सत्यवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उनसे अपने पति की लंबी उम्र, संतान सुख और सुख शांति की कामना करें। जो मिठाई या फल चढ़ाए हों वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मणी या सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री और वस्त्र दान करें। यह सबसे पुण्यदायी माना जाता है।
अब जानते हैं व्रत में क्या सावधानियां जरूरी हैं। व्रत वाले दिन किसी से झूठ न बोले और किसी का अपमान न करें। मन, वाणी और कर्म तीनों से पवित्र रहें। पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं, न पत्तियां तोड़े न छाल। पूजा के समय मन चंचल न हो। माता की भक्ति में डूब जाना ही सच्चा फल देगा। चलिए अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत में भूल से भी क्या काम न करें। व्रत के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या बाल धोना वर्जित माना गया है। वट वृक्ष की पूजा करते समय चप्पल पहनना अत्यंत अशुभ होता है। सूर्यास्त के बाद पूजा न करें। इस व्रत की शक्ति दिन के समय में ही जागृत रहती है। व्रत के बीच भोजन करना व्रत को विफल कर सकता है। यदि सेहत ठीक ना हो तो फलाहार करें, लेकिन पूर्ण श्रद्धा बनाए रखें। यदि आप यहां तक आए हैं और यह जानकारी आपके मन को छू गई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि परमात्मा की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। अब जानते हैं व्रत खोलने की सही प्रक्रिया क्या है। व्रत अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद समाप्त करें, तब जाकर फलाहार या हल्का भोजन करें और दान पुण्य करें। इस दिन सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मणी या सुहागिन को दान करना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही पति का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। यही है सावित्री की सच्ची प्रेरणा। तो ये थी वो संपूर्ण जानकारी जो एक व्रती महिला को वट सावित्री व्रत में जरूर जाननी चाहिए। इस व्रत की शक्ति को समझें, श्रद्धा से निभाएं और उसके नियमों का पालन करें। तभी माता सावित्री का आशीर्वाद आपको संतान सुख, पति की लंबी उम्र और अटूट दाम्पत्य देगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य श्रद्धालुओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और ऐसी ही और रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, जहां श्रद्धा होती है वहां परमात्मा खुद चलकर आते हैं, और जहां सच्ची भक्ति होती है वहां चमत्कार खुद हो जाते हैं। जय माता दी।